हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोनार क्लासेस। कोनार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे दो पॉइंट। फर्स्ट है कि इंट्रोडक्शन टू सेट्स एंड सेकंड वन इज दैट सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सेट्स का शुरुआत कैसे हुआ? ओके, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने पहले सेट्स का प्रपोज किया जब उन्होंने काम कर रहे थे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस के एक सीरीज़ के ऊपर। ओके, और आज हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स का हर फील्ड में सेट्स का एक बड़ा रोल रहा है। ओके, जैसे देखिए सेट्स का बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, और रिलेशंस एंड फंक्शंस का डिस्कशन सेट्स के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेट्स। इफ़ यू सी डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इन आवर डे टू डे लाइफ वी टॉक अबाउट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे इस कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ओके, ए कलेक्शन ऑफ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम, द रिवर्स ऑफ इंडिया। ये जो मैंने बोला अभी, इसमें क्या है? एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये मैथमेटिक्स का क्लास है। मैथमेटिक्स में भी ऑब्जेक्ट्स होता है। जैसे देखिए हम बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ वेरियस ट्रायंगल्स, कलेक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स। ओके, ये सब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कलेक्शंस का। ओके, तो फर्स्ट व्हाट वी कैन से इज दैट कलेक्शन ऑफ ऑड natural numbers less than 10। तो इसमें क्या क्या नंबर आता है? इसमें नंबर आता है, आप देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। These are the collection of objects representing collection of odd natural numbers less than 10. Second देखते हैं। Second one is that we can say that the rivers of India, इंडिया में जितना सारी नदियाँ हैं उसका एक कलेक्शन होता है। ओके, ये तो लिख नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी है। नंबर 3 हम बोल सकते हैं कि द वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वावल्स जो है उसका कलेक्शन क्या है? उसका कलेक्शन होता है ए, ई, आई, ओ, यू। करेक्ट। हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट कलेक्शन की डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ओके, हम ये बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ the roots of the equation x square minus 5x plus 6 equal to 0। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट्स, तो इस इक्वेशन का रूट्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आप देखेंगे 2 और 3। ओके, इसका जो रूट्स होता है वो 2 और 3 है। तो 2 and 3 इज द कलेक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और भी एक कलेक्शन लेते हैं, वो क्या है? द कलेक्शन of the prime divisors of 212
210। 210 इसका जो प्राइम डिवाइसर्स है ये है 2, 3, 5, 7। ये छोड़ के भी अदर डिवाइसर्स है लेकिन वो प्राइम नहीं है, तो प्राइम डिवाइसर्स है 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो हमने ये जो देखा है ये है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका इम्पोर्टेंट के पीछे जो कारण है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा और कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया जाएगा, वो ऑब्जेक्ट देख के आपको पता चलता है कि वो कलेक्शन के अंदर है कि नहीं। एक एग्जांपल के तरीके से हम समझते हैं, जैसे रिवर नील रिवर तो रिवर्स ऑफ इंडिया में है ही नहीं। जब भी आपको कोई बोलता है कि नील रिवर, ये रिवर है अफ्रीका में, तो वो कलेक्शन ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया में नहीं आता है। लेकिन हम बोलेंगे कि रिवर गंगा, वो तो कलेक्शन ऑफ इंडिया का जो कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया का जो कलेक्शन है उसमें आता है। तो आई रिपीट वंस मोर कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के बाद हमको पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अंदर है कि नहीं। जैसे नील रिवर कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया में नहीं है, क्योंकि नील रिवर है अफ्रीका में। लेकिन हम बोलेंगे कि रिवर गंगा बिलोंग्स टू द रिवर्स ऑफ इंडिया, इसका जो कलेक्शन है उसका ऊपर बिलोंग करता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, गंगा इज़ ए ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। फाइन। इन मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन द नंबर सिस्टम, जो हम नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं, इसमें कलेक्शन का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। वो एक बार देखते हैं। जैसे आपको तो पता है, नंबर सिस्टम जब हम शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम में पहले क्या आता है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं एन। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। आपको तो पता है नेचुरल नंबर्स क्या है? इट स्टार्ट्स विथ 1। ये एक से शुरू होता है। ये क्या होता है? एक से शुरू होता है। इसके बाद एक एक करके इंक्रीमेंट होता है। तो 1, then 2, then 3, then 4, and in that way it will proceed. Next one is what? Next one is whole numbers. इसको W से हम डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या क्या आता है? होल नंबर्स होता है 0 एंड द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या है? हम इसको 0 करेंगे और all the natural number 0, 1, 2, 3 and so on. Then next what is coming? Next is coming is that integers, जिसको हम z से डिनोट करता है। इंटीजर्स में क्या आता है? इंटीजर्स में आप देखेंगे आता है 0, +1 -1, सो हम लिख सकते हैं कि +-1, +2 -2, so that is +-2, +-3 and so on. इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स, जो हम डिनोट करते हैं Q से। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स हम कैसे डिनोट करते हैं? किसको रैशनल नंबर बोलते हैं? हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, जब क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में। रैशनल नंबर वही नंबर होता है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q फॉर्म में, जहाँ पर P and Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स है। तो हर P, Q आर इंटीजर्स, देन Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 होगा तो समथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड। एंड HCF ऑफ P and Q, मतलब हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, दैट शुड बी इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा
जब हम बोल सकते हैं कि p/q एक रैशनल नंबर है। ये तो सेट्स का क्लास है, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक नंबर सिस्टम में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन इज कमिंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। और एक सेट है इरेशनल नंबर, लेकिन जो इतना हमारा डे टू डे लाइफ में इतना यूज़ नहीं होता, ओके। तो ये जो सेट देखा हमने, और एक सेट है इसका जो रेस्ट्रिक्टेड वर्जन। मान लो कि हमको ये कलेक्शन चाहिए कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं कि z+ होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि Q+ है पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि R+ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इन W, Z, Q, R, Z+, Q+, R+, ये है इसका नंबर सिस्टम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी मैंने देखा किसी किसी किताब में कि सेट ऑफ इंटीजर्स को I से भी डिनोट करता है, पर ज़्यादातर Z यूज़ करते हैं। हम आगे चल के जितना सारी नंबर सिस्टम के ऊपर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा अभी? तो सेट्स के बारे में हमने देखा कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट इज सेट? सेट का डेफिनेशन लिखते हैं, तो सेट इज ए, यहाँ पर लिखते हैं ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड, मैंने जो बोला ना, इसका ऊपर थोड़ा हमको एम्फासिस करना है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम तो ये भी बोल सकते हैं कि ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने वेल डिफाइंड क्यों बोला, तो इसका ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोला कि वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन, वर्ल्ड्स 5 रिनाउंड मैथमेटिशियन। ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि जो मैथमेटिशियन मेरे लिए वर्ल्ड रिनाउंड है, वो आपके लिए वर्ल्ड रिनाउंड नहीं भी हो सकता है, ओके। जैसे मेरे को लगता है कि पैस्कल इज़ ए वर्ल्ड रिनाउंड मैथमेटिशियन, लेकिन आपको पैस्कल को वर्ल्ड रिनाउंड मैथमेटिशियन नहीं भी लग सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट तो हमने डिफाइन कर लिया, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जनरली सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है कैपिटल लेटर्स में। मतलब मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। तो हम जब कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, मान लो कि A, B, C, ऐसा रिप्रेजेंटेशन में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर में। और इसका जो एलिमेंट होता है, मतलब सेट का जो एलिमेंट होता है, जनरली उसको हम लोअर केस में डिस्क्राइब करते हैं। मतलब लोअर केस A, लोअर केस B, लोअर केस C, ओके। तो व्हाट इज़ द फंडामेंटल पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? फंडामेंटल पॉइंट में यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल में लिखते हैं जनरली, और उसका जो एलिमेंट होता है इन जनरल उसका लोअर केस में लिखते हैं। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं ना कि सेट ए हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, सपोज सेट ए इज़ हैविंग द एलिमेंट, सेट ए में एलिमेंट जैसा होता है कि मान लो हमने बोला कि यहाँ पर एलिमेंट है A1, A2, A3, ओके।
ये जो कार्टली ब्रेसेस है इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। ओके, जो वो होता है कि सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो अभी तो सेट का हम कैसे डिफाइन करते वो देख रहे हैं। मान लो कि सेट बी जो है इसमें है 2 एलिमेंट B1 B2, ठीक है, और सेट सी का जो एलिमेंट है मान लो इसमें है सिर्फ C1। तो हम कैसे सिंबॉलिकली बताएं कि A1 ए सेट में बिलोंग करते हैं कि नहीं, कैसे करते हैं, इसके लिए एक ग्रीक सिंबल है। वो सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू। हम ए बोलेंगे कि A1 बिलोंग्स टू द सेट ए। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये होता है बिलोंग्स टू। तो B1 जो है वो तो ए सेट में बिलोंग नहीं करता ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे कि B1 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। करेक्ट। और कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिएगा और कोई भी सेट ले लीजिएगा, तो एलिमेंट वो सेट में इधर बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं बिलोंग करेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बिलोंग्स टू ए सेट ए और ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट ए फॉर ऑल ए एंड फॉर ऑल कैपिटल ए। सो हम इसको बोल सकते हैं कि फॉर ऑल लोअर केस ए एंड अपर केस ए। ओके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फाइन। तो हमने ये देख लिया कि सेट का जनरली रिप्रेजेंट क्या होता है। ये जो अंदर में आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, किसी किसी ने इसको बोलते हैं मेंबर। तो एलिमेंट, मेंबर, ये सब सिनोनिम वर्ड्स हैं। जनरली हम एलिमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब सेट को हम कैसे एक्सप्रेस करें, रिप्रेजेंटेशन कैसे करें वो देखते हैं। सेट का जो रिप्रेजेंटेशन ये 2 तरीके से होता है। ओके, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। जिसको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा स्लो जा रहा है तो वो 1.5x का स्पीड में इसको देख सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी देखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका जनरली 2 टाइप है। एक टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप है, इसको बोलता है रोस्टर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, और दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हम दोनों फॉर्म को धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ समझना है। तो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे हमने डिफाइन किया ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि पहले हम डिसाइड करते हैं कि द फर्स्ट सेट द वावल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, लिखते हैं। तो ए सेट, मान लो कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए। ए इज़ ए वावल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट को कॉमा सेपरेटेड वे से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोस्टर फॉर्म में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये हुआ सेट ए। हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म ही होता है। वो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स, उसके बाद एक कोलन आता है। कोलन का मतलब सच दैट, ओके, एक्स इज अ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो हमने क्या लिखा सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर में एक एलिमेंट का पहले डिस्क्राइब करते हैं एक्स, उसके बाद कोलन दैट इज सच दैट एक्स इज ए वावल, मतलब उसका प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है। एक्स इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अनदर सेट
अनदर सेट हम लेते हैं कि सेट बी। ओके, सेट बी हम क्या डिस्कस करते हैं? सेट बी लेते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? तो ये सेट बी है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 3 5 7 9, यही तो होता है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। लेकिन इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x तो नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि x इज़ ऑड, ये भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि x शुड बी लेस देन 10। तो ये होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ज़्यादातर हम सेट बिल्डर फॉर्म तब भी यूज़ करते हैं कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बहुत लंबा है, बहुत देयर आर मेनी नंबर्स इन द सेट, और उसका कॉमन प्रॉपर्टी हम ढूंढ के निकाला। ठीक है, तब हम जनरली सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने जो बी सेट को रिप्रेजेंट किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 7 5 1 9, नो प्रॉब्लम। और एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे, मल्टीपल टाइम्स एक एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं लिख सकते कि जैसे देखो आप ए सेट जो है, ओके, हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू e i o a u, ये तो ठीक है, अभी तक ठीक है। लेकिन इसके बाद और एक e लिखेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि द एलिमेंट e दो बार यहाँ पर आ गया है, तो दो बार नहीं आना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स नहीं आना चाहिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। हमको ये एक सेट निकालना है, कलेक्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड स्कूल। स्कूल का स्पेलिंग क्या है? स्कूल का स्पेलिंग है ऐसा, SCHOOL, है ना। तो वी नीड टू फॉर्म ए सेट containing the alphabets of the word school। तो सेट क्या होगा? वो सेट होगा SCHOOL। जो वर्ड है स्कूल, इसमें ओ दो बार आया है, बोथ द टाइम्स ओ हैज़ कम, लेकिन हम इसका जो सेट रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही बार लिखेंगे। ये हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से हमने कोई भी सेट का इधर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नहीं तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं एक साथ। ओके, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ मैं लिख लेता हूँ। आप भी आपका नोटबुक ओपन करो और मेरे साथ करते चलो, तब जाके ये लर्निंग कंप्लीट होगा। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द solution set of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form। ओके, तो इसको कैसे करें?
अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये जो इक्वेशन है इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको इसका जो रूट्स मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो एक्स का वैल्यू मिलेगा जो कि नहीं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब कर्टली ब्रेसेस का अंदर एलिमेंट को कॉमा सेपरेटेड वे से लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0. This implies we can perform the middle term factorization. X square plus 2x minus x minus 2 equal to 0. ये बहुत ही एलिमेंटरी मैथमेटिक्स है, आपको सबको पता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ओके, -1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और इन दोनों से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब ये होगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट डियर स्टूडेंट्स? इससे हमको क्या निकल सकता है? दिस इम्प्लाइज इधर x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। तो इसका जो सॉल्यूशन है -2 और 1, तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, तो ये होगा एक सेट जिसमें एक एलिमेंट होगा -2 और एक एलिमेंट होगा 1। दिस इज द रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है, राइट द सेट, राइट द सेट, सेट क्या है ना? x कोलोन का मतलब सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ये जो इन राइट द सेट x इज a positive integer and x square less than 40 in रोस्टर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म हमको दिया हुआ है, दैट इज x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ये कौन सा फॉर्म में है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो क्या करेंगे? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? देखो 1 स्क्वायर इज लेस देन 40, तो ये तो आएगा। तो रोस्टर फॉर्म का जो सेट होगा ऐसा, 1 होगा, 2 भी होगा क्योंकि 2 स्क्वायर इज लेस देन, 2 स्क्वायर का वैल्यू है 4 जैसे इज लेस देन 40, तो 2 होगा। 3 भी होगा क्योंकि 3 स्क्वायर दैट इज 9 लेस देन 40। 4 भी होगा बिकॉज 4 स्क्वायर विच इज 16, वो भी लेस देन 40। 5 भी होगा बिकॉज 5 स्क्वायर दैट इज 25 लेस देन 40। 6 भी होगा बिकॉज 6 स्क्वायर दैट इज 36 इज लेस देन 40, लेकिन 7 नहीं होगा। क्यों? 7 स्क्वायर इज 49 विच इज ग्रेटर देन 40, ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आइडिया जब आपका क्लियर हो जाएगा तब आगे चल के आप देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है और आप कितना अच्छा तरीके से कोई भी प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, चलो थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द सेट, सेट क्या है? 1 4 9 16 and so on, it goes on in set builder form, set builder form। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें था क्या? उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, हमको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। अभी इस क्वेश्चन में क्या है? ये जो सेट है 1 4 9 16 1 4 9 16 ऐसे चलता जा रहा है, इसमें हमको
रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करें? तो इसके लिए हमको पहले ये देखना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है। हम इस सेट को देखेंगे, अब देखेंगे कि 1, उसके बाद 4 का क्या होता है 2 स्क्वायर, उसके बाद 9 3 स्क्वायर, उसके बाद 16 4 स्क्वायर। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? इस फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखें, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। करेक्ट डियर स्टूडेंट्स? देखो ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्क्राइब किया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सेटिस्फाई करता है। आप एक नेचुरल नंबर ले लो 1, उसका जो स्क्वायर है 1 वो तो है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर लो 2, उसका स्क्वायर है 4 है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3, उसका स्क्वायर है 9 है। ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से भी लिख सकता है इसको, रिप्रेजेंट दैट सेट एज ए। हम इसको बोलते हैं कि सेट ए, तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो हो गया। इसी तरीके से भी बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन, राइट द सेट, राइट द सेट। सेट क्या है? सेट है 1/2, देन 2/3, देन 3/4, then 4/5, then 5/6 and 6/7 in set builder form, set builder form। ये जो फॉर्म हमको दिया हुआ है ये तो रोस्टर फॉर्म है, तो इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। तो हम इसको अप्रोच करेंगे, देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज इक्वल टू द न्यूमरेटर प्लस 1 है ना। तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करें? इफ वी गिव द नेम ऑफ दिस सेट एज द सेट बी, सो बी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे n/n+1 such that, okay, the elements are n/n+1 such that n belongs to capital N, the set of natural numbers, and n is less than equal to 6, correct? That is the property। नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो जो कि ना 6 से कम है, देखो इसमें आएगा। यू टेक 2, इफ़ यू टेक n इक्वल टू 2, सो 2/2+1 दैट इज 3, 2/3 ये तो है। 6 ले लो, 6/6+1 6/7 है, लेकिन आप 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 इज़ ग्रेटर देन 6, तो 7 है भी नहीं, 7/8 तो है भी नहीं, तो इसीलिए इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, कुछ समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। द 5th क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब क्या है, ये जो लेफ्ट में जो दिया हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में है। पहले वाला देखो ये रोस्टर फॉर्म में है PRINCAL, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं PRINCAL। सेकेंड सेट है सेट विथ ओनली 1 एलिमेंट 0। थर्ड सेट जो है इसमें एलिमेंट है 1 2 3 6 9 18, और जो फोर्थ सेट है इसमें 2 एलिमेंट है 3 और -3। तो ये है रोस्टर फॉर्म। राइट हैंड साइड में क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। पहले वाला सेट क्या है, x such that x is a positive integer and x is a divisor of 18। सेकेंड वन क्या है, x such that x is an integer and x² - 9 equal to 0। थर्ड वन क्या है, x such that x is an integer and x + 1 equal to 1। और फोर्थ क्या है,
x such that x is a letter of the word principal। तो हमको करना क्या है, ये जो रोस्टर फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें मैचिंग करना है। मतलब ये जो रोस्टर फॉर्म है फर्स्ट वन, इट मैचेस विथ व्हिच वन ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किसके साथ मैच कर रहा है। ऑब्वियसली अब देखो प्रिंसिपल को अब देखोगे PRINCAL, ये तो होता है ना कि लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो ये जो वन है ये D के साथ मैच करता है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा करेक्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वन है, दिस वन इज मैचिंग विद D, दोनों सेट सेम है। दिस वन इज रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म and this one is represented in the set builder form. Second one is only the element 0. So only element 0, this x is an integer and x plus 1 equal to 1. x plus 1 equal to 1 means what? x equal to 0. और कोई x का वैल्यू नहीं हो सकता है जो जिसमें वो इंटीजर भी हो और x plus 1 equal to 1 भी हो, जीरो छोड़ के ऐसा कोई इंटीजर पॉसिबल है ही नहीं जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। x प्लस 1 इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। तो मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 1 मतलब होता है x इक्वल टू 0, ओनली वन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेट, दैट इज 0। सो वी कैन मैच विथ द सेकेंड वन विथ द सेट, दैट नॉट सेट, सेकेंड वन विथ द ऑप्शन C, करेक्ट। थर्ड वन 1 2 3 6 9 18, शायद आपको पता चल गया अभी तक कि x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ ए डिवाइसर ऑफ 18। यही होता है 18 का पॉजिटिव डिवाइसर्स क्या क्या होता है, 1 2 3 6 9 18, बस सिंपल सा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो थर्ड वन है दैट इज़ मैचिंग विद द ऑप्शन A इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, 3 माइनस 3, एक ही तो बचा हुआ है लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि मैच कर रहे हैं कि नहीं। x such that x is an integer and x square minus 9 equal to 0। x square minus 9 equal to 0 का मतलब होता है x equal to x square equal to 9, मतलब x equal to plus minus 3 है ना। x square हम यहाँ पर लिखे कि x square minus 9 equal to 0, इसका मतलब होता है x square equal to 9। इसका और भी इलाबोरेटली लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं x square equal to 3 square, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब x का वैल्यू प्लस 3 भी हो सकता है माइनस 3 भी हो सकता है, जो कि ना ऑप्शन 4 में है लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस इज एक्चुअली मैचिंग विथ द ऑप्शन B इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला सेशन में हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट्स, इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट्स, सबसेट एंड सो ऑन। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको www.konarclasses.com में जाना है। जिसका पास लॉगिन है उसमें लॉगिन करना है और जो फर्स्ट DPP जो है सेट्स के ऊपर उसको अपीयर करना है। जिसके पास कोनार क्लासेस प्लेटफॉर्म में लॉगिन नहीं है वो हमारे साथ संपर्क करें और देखिए कितना बेहतरीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो प्रेजेंटेशन है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने दिया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अच्छा रहे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।